नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जान। जिले के गांव में कानून व्यवस्था के लिए एक व्यवस्था बनी थी, जिनको जो है कोटवार को यह जिम्मेदारी दी गई है। कोटवारों की जिम्मेदारी ये होती है कि यदि गांव में किस प्रकार की कोई घटना घट जाए तो उसकी सूचना जो है पुलिस तक पहुंचाना है और शांति व्यवस्था बनाए रखना है। साथ ही साथ इनकी ड्यूटी अब तक सिर्फ जो है चुनाव तक ही सीमित रह गई थी और कोई कार्यक्रम होने पर मुनादी का रह गया था। लेकिन अब कोटवारों को एक अलग जिम्मेदारी दी जा रही है और उन्हें एहसास कराया जा रहा है, उनके हनुमान को जगाया जा रहा है कि आप भी जो है एक पुलिस के भांति कार्य कर सकते हैं। तो इसके लिए धमतरी जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा एक नई पहल यहाँ पर की गई है। धमतरी जिले से लगभग 60 जो है कोटवारों का सिलेक्शन किया गया है। ये देख सकते हैं कि आप ये कोटवार नहीं लग रहे हैं, एक प्रकार से ये जवान जैसे ही लग रहे हैं, क्योंकि काफ़ी यंग है, 35 के नीचे वाले हैं, 1-2 ही उम्र के हैं। तो ये अब तक कोटवार जो है सीमित तक रह जाते थे, लेकिन इनको जो है जगाया जा रहा है और इनके अंदर की जो छिपी प्रतिभा है को उनको निखारने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ये भविष्य में किसी प्रकार के काम हो सके, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में चाहे अन्य क्षेत्र में, तो ये कार्य कर सके। तो इसके लिए 5 दिवसीय इनकी ट्रेनिंग रखी गई है और रहवासी ट्रेनिंग है। इनको जो है सुबह पुलिस लाइन ग्राउंड पर है इस वक्त, जहाँ पर ASI रामावतार राजपूत द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। इनको ड्रिल कराया जा रहा है, PT कराया जा रहा है और पूरे इनको फिट बनाया जा रहा है। कई लोगों के पेट भी निकल चुके हैं, तो उनको जो है हिदायत दी जाएगी कि किस प्रकार से आपको व्यवस्थित रहना है। तो आप देख सकते हैं कि ये सुबह सुबह इस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ पर चलती है। इसके बाद इनके 9 बजे क्लासेस भी होती है कि नए कानून जो आ गए हैं, उनसे अनभिज्ञ हैं, उनसे ये उनको भिज्ञ कराया जाता है। इनको जानकारी दी जाती है कि किस प्रकार से यदि आपके गांव में कुछ हो जाए तो आपको किस प्रकार की व्यवस्था करनी है, क्या धाराएं लगानी है, किस प्रकार से ऊपर तक इसको सूचना देनी है। तो इनको देखकर ये नहीं लगता है कि ये कोटवार है। अमूमन लोगों के मन में ये रहता है कि कोटवार यानी एक बुजुर्ग व्यक्ति जो ड्रेस में रहेगा और मुनादी करता रहेगा कि कोरोना हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया, टीका लगाना है, खुरा चपका, ये इस प्रकार से कई प्रकार की होती है। लेकिन इनको अब जो है अलग टाइप के रहेंगे, एक प्रकार से ये सैनिक के रूप भांति ये कार्य भी कर सकेंगे। तो इनकी देख सकते हैं कि ये काफी यंग लग रहे हैं। ये इनको देखने से ऐसा नहीं लगता कि ये कोटवार होंगे। इनको लग रहा है कि कोई नई बैच यहाँ पर पुलिस की या नगर सैनिक की आई हुई है, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो अच्छी से तरीके से 5 दिन में ये काफी कुछ ट्रेन हो जाएंगे और उनको खुद को जो है सीखना पड़ेगा आगे कि किस प्रकार से इनको कार्य करने हैं और किस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है। कुछ एक जो है हैवी वेट लोग भी हैं जिनको अपने शरीर को तंदुरुस्त करना पड़ेगा। बाकी काफी यंग लड़के भी यहाँ पर लग रहे हैं। सज्जा सज्जा है और 6 टीम में खड़े हो जाना। रेडी गो। पीछे यहाँ पर जो कोटवार है उनसे हम बात करने की भी कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से अब तक की जो वो पहली लाइफ थी और अभी की लाइफ में कैसे लग रहा है। यहाँ पर हमारे साथ है। आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? जी, मेरा नाम मेघनाथ सोनवानी है और मैं ग्राम बीरेतरा का ग्राम कोटवार हूँ। पहले किस प्रकार का काम रहता था? पहले हम लोग का काम था, अगर कोटवारी नियुक्ति हो जाता है तो अपने विवेक के अनुसार, जैसे गांव में कोई अवैध कार्य हो रहा है या फिर गांव में चोरी डकैती हो रहा है या असामयिक घटना जो हो गया, तो उस संबंध में हम अपने
संबंधित थाना को सूचित करते थे। उसके अलावा अपने राजस्व का जो काम है उसमें हम अपना दायित्व का निर्वहन करते थे। अभी यहाँ पर किस प्रकार की ट्रेनिंग चल रही है, क्या क्या बताया जा रहा है आप लोगों को? अभी क्या है कि कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार एसपी सर की ओर से हमारे धमतरी जिला के 60 कोटवारों को 1 जुलाई 2024 से 5 जुलाई 2024 तक कानून व्यवस्था संबंधी प्रशिक्षण दिया जा रहा है और हमको यह प्रशिक्षण लेकर बहुत खुशी हो रहा है और कुछ नया सीखने को हमको मिल रहा है। सुबह क्या क्या करते हैं आप लोग? सुबह हमारा पीटी रहता है कम से कम 1-1.5 घंटे का। उसके बाद अपना नाश्ता ब्रेक टाइम रहता है। उसके जस्ट बाद हम लोग का क्लास लगता है और क्लास में हमारे एसपी सर भी आए थे जो हम लोग को बहुत सारा मार्गदर्शन किए। हमारे एएसपी सर भी आए थे, उसने भी हमको बहुत सारा मार्गदर्शन किए और डीएसपी सर भी आए थे, उसने भी हमको बहुत सारा मार्गदर्शन किए। अब तक की जो जीवन था आपको कोटवार के जीवन का, ये अलग हट के लग रहा है अभी? हाँ, थोड़ा अलग ही लग रहा है क्योंकि हम कोटवारों को अन्य कर्मचारी की तरह किसी भी प्रकार से प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। नियुक्ति तो हमका हो जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी के हिसाब से, लेकिन हमको अन्य कर्मचारी की तरह हमारा प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। ये फर्स्ट टाइम है जो हमको प्रशिक्षण का अवसर मिला है। इसके लिए हम अपने जिला अधिकारियों का धन्यवाद करते हैं। तो देखा किस प्रकार से जो है ये अब तक की जो रहती थी, यहाँ पर देख सकते हैं आप बहुत सारे लोग हैं, कोटवार हैं जो अलग अलग क्षेत्र से काम कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग है, इसलिए यहाँ पर हमारे साथ जो है घनश्याम कोटवार थाना अर्जुनी के हैं ग्राम। यहाँ पर ये कब से आए हैं और किस प्रकार से चल रहा है ये हम लोग एक तारीख से आए हैं जुलाई से, और ये जिला मजिस्ट्रेट एवं हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय की निर्देशानुसार हम लोगों को यहाँ पर कानून व्यवस्था का शिविर लगाया गया है और इसमें हम अपने उच्च अधिकारियों की निर्देशन का पालन कर रहे हैं। और हमको यहाँ पर हमारे फिटनेस को लेकर हमारे सर जी हमको हर प्रकार की ट्रेनिंग करा रहे हैं। अब तक गांव में ही आप लोग सीमित रहते हैं, देखा जाए तो सिर्फ मुनादी कराना और जो घटना होती है उसको सूचना देना। जी सर, लेकिन इस प्रकार के ट्रेनिंग में जब आप लोगों से, जिले के अन्य लोगों से मिलते हैं तो एक नया विचार भी आ रहा होगा। जी सर, ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे 2004 से हमारा कोटवारी लगा है और इस बीच में हम लोग इस प्रकार का ट्रेनिंग हम लोग कभी नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ ट्रेनिंग में आकर हमको बहुत खुशी महसूस हो रहा है। तो देखा कि कई प्रकार से यहाँ पर या फिटनेस को लेकर के ऊपर जो है सुबह सुबह कितना मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है मेरे को। पहले क्या है, कोटवारी लगने से पहले मैं फिटनेस वगैरह के ऊपर अच्छे से ध्यान दे पाता था, लेकिन ड्यूटी के कारण अभी सवेरे का जो भी अपना व्यायाम वगैरह है वो सब चीज़ छूट चुका था। तो पुलिस प्रशासन द्वारा एक बहुत अच्छी पहल की गई है कि कोटवारों को भी अपने पुलिस का एक हिस्सा माने हैं और उसके दौरान वो हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि एक सिपाही किस तरह से अपना मतलब अपने आप को रखे, किस तरह से अपने आप को एक दिनचर्या में ढाल के रखे, इस चीज़ के बारे में हमको जानकारी दी जा रही है। देखा कि किस प्रकार से लोगों को लग रहा है। यहाँ पर आप कटिंग भी देख सकते हैं कि लोग, इनको ये एहसास, खुद को एहसास होना चाहिए कि हम भी एक सैनिक के भांति कार्य करें, पुलिस का एक अंग है। इनको जो है बाकायदा इन्होंने कटिंग भी करवाया है, देख के नहीं लगता कि इसको कोई कोटवार है। ये आपने कटिंग खुद करवाया कि बोला गया है? जी सर, मैं खुद कराया हूँ कटिंग। अभी कैसा लग रहा है ये ट्रेनिंग व्रेनिंग लेकर के? एक अलग एहसास हो रहा है? आज अलग टाइप से लग रहा है लगने को। तो फिटनेस सब फिट रखना ऐसा होना चाहिए सभी के लिए। तो देखा कि यहाँ पर सभी यंग लड़के भी हैं, आप देख सकते हैं कि इनको देख करके कोई नहीं बोल सकता कि ये एक कोटवार होंगे। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरा 24 साल उम्र है। इसको देख करके क्या लग रहा है कि नया, कि भविष्य में हमको भी कोई पैसे पुलिस में जाना चाहिए, सेना में जाए, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है? यहाँ पर के अलग एहसास हो रहा होगा? नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा मतलब पीटी करवा रहे हैं सर, बहुत मेहनत करवा रहे हैं और ऐसे मतलब प्रयास ऐसा मतलब करने का मन हो रहा है कि कोतवाली मतलब करते करते कुछ अब नया मतलब वैकेंसी में डालूं, ऐसा मतलब सोच रहा हूं मैं। क्योंकि अब कोतवाली टाइम में तो मतलब टाइम नहीं मिलता, तो अभी पीटी कर रहे हैं तो इससे मतलब ये सीख मिल रहा है मेरे को कि कम से कम सुबह उठ के व्यायाम करके मतलब अपना तैयारी फिर से स्टार्ट करें।
तो देखा कि एक जज्बा लोगों में आ गया है कि आगे भी कुछ कर सकते हैं और न सिर्फ जो कोटवारी क्षेत्र में ही सीमित रह सकें, बल्कि आगे फिटनेस का भी ध्यान रखें और कई प्रकार के कानूनों की जानकारी लें और एक सैनिक का अभिन्न हिस्सा बन सकें। आगे की अच्छी, कई लोग जो यंग लड़के हैं उनको भी पढ़ाई करके आगे भी वो बढ़ सकें। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग ये पहला बैच है, ये एक अच्छा अभिनव प्रयास हम कह सकते हैं पुलिस विभाग के द्वारा, एसपी के द्वारा। और इस प्रकार की जो आगे की बैच भी आती जाएगी कि एक नए कोटवार की जनरेशन यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा और नई पीढ़ी भी इससे प्रेरणा लेगी कि ये कोटवार भी ये कर सकते हैं, क्योंकि वो फिट रहेंगे। आगे बहुत कुछ करने की उनकी तमन्ना भी रहेगी। पुलिस लाइन ग्राउंड से अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेन साहू। अब तक की खबरें, अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।